Yes. First question is, a first European sailor who came to India was Vasco da Gama. No error. कम फर्स्ट होगा भैया, ए फर्स्ट नहीं होगा। क्या होगा? दी फर्स्ट यूरोपियन सेलर। नाइस, बहुत अच्छा यार, गुड। ये ए नहीं होगा। ए जो होता है इंडेफिनिट के लिए होता है। किसके लिए? इंडेफिनिट मतलब जिसके बारे में पता है। इंडेफिनिट पर्सन ऑब्जेक्ट्स के लिए। द मतलब हम जान ही रहे हैं वास्को डी गामा, द फर्स्ट यूरोपियन। क्या होगा? द फर्स्ट। ऐसे भी है। हाँ, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा, डेफिनिट आर्टिकल लगेगा तो द फर्स्ट होगा। नाइस, गुड। कहिएगा। Many people die with cholera every year. Find the error. बी पार्ट में होगा एरर भैया। क्या होगा? बी पार्ट में एरर होगा। कोलेरा एक बीमारी है तो बीमारी के साथ ऑफ का होता है। Nice, good. आपका ये यहाँ पर क्या होगा? ऑफ। बीमारी के साथ ऑफ का प्रयोग करें, डिजीज के साथ अब फ्रॉम होता है अथी के साथ में। किसके साथ? हथियार। हाँ, जैसे आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर से चल रहे थे। हथियार के साथ में तो उसमें लगा दोगे जैसे कि उसने गोली मारा, ठीक है, तो एक्सीडेंट के साथ होगा। आकाश में अचानक मृत्यु हो जाए ना तो उसे फ्रॉम लगा देंगे। The doctor says that the patient will recover in few days. No error. सी पार्ट में एरर होगा। सी पार्ट में क्या क्या दिक्कत क्या? ऑफ यूज। गजब, ठीक है, बढ़िया। फ्यू नहीं, आप फ्यू होगा ना। अभी हाँ। कुछ देर पहले बात कर रहे थे। फ्यू, बहुत अच्छा। नाइस नाइस नाइस। A few days. Every man in this world wishes to live long, but nobody wanted to grow old. Yes, no error. चलो बताओ। But nobody wanted to grow old. बी पार्ट में है। क्या है बी में? टू का वहाँ पर ठीक तो है। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेष, हर एक आदमी चाहता है कि ज्यादा जिए। विशेष टू लिव विश के साथ टू लगता है भैया। ये वर्ब है, ये विश और टू, दो वर्ब के बीच टू का प्रयोग होना ही चाहिए। ठीक, ठीक है, तो फिर सी पार्ट में एरर पक्का होगा। क्या दिक्कत है सी में? क्या तो ये तो पता नहीं। आसान से देखो, ये एक फैक्ट की बात कर रहा है कि हर एक आदमी क्या चाहता है? लंबा जिए। लेकिन फैक्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि टू ग्रो ओल्ड, बूढ़ा हो गए। हाँ, तो नोबडी वांटेड की जगह वांट्स होगा। क्या होगा? वांट्स। नोबडी वांट्स, ठीक है, यहाँ पर टू ग्रो ओल्ड। ठीक है, टू ग्रो ओल्ड, बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। अच्छा, मजा आता होगा ना। Yes. Next, the number of guests invited to the party are 500. पार्टी के लिए जितने भी गेस्ट को इनवाइट किया गया उनकी संख्या 500। नंबर ऑफ गेस्ट फर्स्ट 500। 500 नहीं, ठीक है, 500 ठीक है। सी पार्ट में एरर होगा भैया। क्या एरर है? वहाँ पे प्रेजेंट का प्रयोग नहीं होगा। नहीं पर्याप्त। नहीं, ठीक है, ठीक है सर। इनवाइटेड नहीं है भैया। हाँ हाँ, वो वॉइस में बनाया गया, पैसिव वॉइस से। तो वही तो भैया पैसिव है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। राइट। थोड़ा सा ध्यान देंगे, शायद ये नहीं पढ़े हो इसलिए दिक्कत होता है। ये द नंबर ऑफ अपने आने वाले, द नंबर ऑफ अपने साथ कैसा सब्जेक्ट रखेगा? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ। प्लूरल सब्जेक्ट रखेगा, लेकिन ये जो वर्ब लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है।
ये चीज याद रखना। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज, सबके साथ सिंगुलर वर्ब। तो देखिए तो नंबर ऑफ गेट्स सही है, प्लूरल सब्जेक्ट सही है, लेकिन वर्ब क्या लगा दिया आर, तो यहाँ क्या होना चाहिए था इज। ठीक है, मतलब जैसे द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज लिख सकते हैं 525। बताइए बॉयज या बॉयज? तो बॉयज होगा। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे लिखो ना, द नंबर ऑफ बॉयज वर या बॉयज जो भी रखना है इन स्कूल, इन द स्कूल। बहुत सारे होता है द नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे। ठीक है, बात होगा, क्या होगा? बात सिंगुलर, वोज या बर? बताइए बर। जल्दी से। वोज, वोज होगा। ठीक है, एक खास दा लगने के कारण खास बना देता है, ठीक है ना। हम्म, वही अगर जो एन नंबर ऑफ रहे तो बर लग जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रहेगा तो बर लग जाएगा। सिर्फ द के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वो ए नंबर रहेगा तो बर लगेगा। हाँ बर लग जाएगा बिल्कुल। और नंबर सब रहेगा हाँ तो भी बर। Madhuri did not reply when I asked her why was she weeping? सी पार्ट में एरर होगा ये। क्या होना चाहिए था? वाई सी वाज वीपिंग होगा। नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन, क्योंकि क्लाउज का काम करेगा ना। माधुरी ने जवाब नहीं दिया जब मैंने पूछा, व्हेन आई आस्क्ड हर, ये व्हेन अब जब हो गया क्या, जब मैंने उससे पूछा व्हाई वाज शी वीपिंग, मतलब क्यों वह रो रही थी, होना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, ये रीजन, क्लाउज ऑफ रीजन है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसलिए व्हाई वाज शी की जगह क्या होना चाहिए, व्हाई शी वाज होना चाहिए। वीपिंग। ऐसे भी देख सकते हो कि इधर तो इंटरोगेटिव सिंबल का भी प्रयोग नहीं किया गया, नहीं किया है, इसलिए ऐसे होगा। बताइए ए पार्ट में एरर होगा। क्या होना चाहिए? प्रीफर्स नहीं होगा, प्रीफर्ड। क्योंकि यह रोशनी said that she prefers a white shirt than colored Past one, में होगा। मतलब रंगीन से ज्यादा सफेद पसंद करती थी। उसने बोली तो देखो, तो सारे बाकी इनडायरेक्ट नरेशन में है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्रीफर्स की जगह क्या होना चाहिए, प्रीफर्ड होना चाहिए, प्रीफर्ड। क्योंकि जब सेड इधर अगर जो इनडायरेक्ट में है तो सारे पार्ट क्या हो जाएगा, पास्ट में ही होगा। इसको तोड़ के एक बार हिंदी कीजिए पूरा भैया। रोशनी ने कहा कि वह प्रीफर करती है, क्या करती है, पास्ट की बात हो रहा है, तैयारी करती ये है पास्ट के लिए। ठीक है, उस समय बोली कि वह प्रीफर करती, पसंद करती, प्रीफर मतलब पसंद करना। ए व्हाइट शर्ट देन कलर्ड वन, रंगीन से ज्यादा किसको पसंद करती है, व्हाइट को, सफेद को। इनफॉर्मल मीटिंग्स, किसमें, जो औपचारिक मीटिंग हो, जैसे कि सरकारी मीटिंग हो उसमें। ठीक है भैया। बताइए, रोहन्स मदर एडवाइज हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी कर चुके हैं। फिर बी पार्ट में एरर है। क्या बी में क्या है? बी में जैसे नहीं बी सही है। सी में बी सही है। हाँ, डेट नाइट होगा, एडवाइज्ड, एडवाइस ठीक है, डेट नाइट होगा। एडवाइज्ड हिम। हाँ, इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव का इनडायरेक्ट नरेशन बनाया गया है। डेट नाइट होगा। ड्राइव्ड द कार लेटली एट द नाइट। हाँ भैया ठीक, सी पार्ट में एरर है भैया। क्योंकि लेटली होता हाँ नहीं, लेटली होता है, लेट होता है, लेट होता है ना। हम लेटली पढ़े तो कभी नहीं सेंटेंस होता पूरा है, सेंटेंस नहीं पढ़े। फर्स्टली नहीं होता है, फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है, बताया था ना। ठीक है। भाई गुस्सा होता In order to reach his office on time, Rohan had jogged 2 miles a day until he bought his bike. सही। देखिए, ऑफिस जाने के दरमियान, ऑफिस जाने के क्रम में, समय पर ऑफिस जाने के क्रम में रोहन जो करता था, जॉग करता था, मतलब रोज 2 मील दौड़ता था, जॉग करता था, जब तक कि उसे बाइक नहीं खरीदा। आप बाइक खरीद लिए तब नहीं हो सकता था।
पहले की करता था, 2 मील एकदम टहलता था। हाँ तो अनलेस होगा वहाँ पर। क्या अनलेस? अनलेस नहीं, अनलेस नहीं, टाइम की बात है, अनटिल ही है, सही है। टाइम ने दिया इतना समय से इतना समय, एक फिक्स टाइम होगा कि कब बाइक खरीदा। 2 माइल। ध्यान दो थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए वर्ब पर ज्यादातर, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये पढ़ाया जाता है, तो बताइए कहीं ना कहीं मिसिंग है जरूर। तो बात कहाँ किसका हो रहा, अभी के कि पहले का? पहले का। पहले कब टहलता था? जब बाइक खरीदा उसके पहले 2 मिल जाता था। देखिए तो यहाँ हैज बेकार का काम नहीं कर, हैज प्रेजेंट में ले आया है। टहलता है कि टहलता था? टहलता था ना, तो हैज ऐसे भी टहल चुका है, ऐसा नहीं होगा। जॉग्ड 2 miles a day, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को हटा करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, ठीक। 3 lakhs of people attended the workshop held in Ramlila ground. ए पार्ट में है You 3 lakhs people, ए पार्ट में है। 3 lakhs of people। इतना हल्का देगा। अटेंड द वर्कशीट। वर्कशॉप रामलीला मैदान में जो वर्कशॉप हेल्ड क्या होता है? हाँ, ठहर, अटेंड मतलब गया हुआ। हैंड हेल्ड में। ठहरा। हेल्ड जो रामलीला ग्राउंड में जो हुआ था ना, जो आयोजन हुआ था, हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड। तो देखिए यहाँ पर सही पूछा, यहाँ लाख्स नहीं होगा, लाख ही होगा, ठीक है। लाख्स नहीं होगा, लाख। जैसे 3 लाख ऑफ पीपल, ऐसे आप 3 lakhs ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या ऑफ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। 100 200 रुपीज, ऐसे भी कई जगह, बहुत कम ही जगह पर 3 lakhs लिखेंगे, ज्यादातर 3 लाख। अभी पढ़े थे ना कुछ देर पहले, 200 होता है कि 200 होगा? 200। हाँ 200 हो जाएगा, 200 क्योंकि नंबर देखिए नंबरल एडजेक्टिव के साथ, न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 500 ही होगा, 500 ना कि 500 लिख देना, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ प्लूरल नहीं बनेगा, तो ये भी तो न्यूमरल नंबर वाला है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा कोई भी हो। 2% दाखा लगा दे इसी पार्ट। राहुल वाज द रिचेस्ट ऑफ द 2 persons। वहाँ पर बताइए क्या होगा? दाग बनते हो शायद। बी पार्ट में एरर होगा क्या? क्या होना चाहिए? बी पार्ट में डिग्री का यहाँ प्रयोग होगा क्या? तो डिग्री में रिचेस्ट ऑफ द 2 person। देखिए बी पार्ट में गुड बेटर बेस्ट जिसे बोलते हैं, एक गुड पॉजिटिव, रिचर होगा, बेटर, हाँ बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। तो देखिए हाँ पीडी का 1 के लिए, सीडी का 2 के लिए और एसडी का 2 से अधिक के लिए, ठीक है। हाँ। तो देखिए कि तुलना कितने लोगों के बीच किया जा रहा है? 2 लोगों के बीच, 2 persons। तो यहाँ पर रिचेस्ट द रिचेस्ट नहीं होगा, तो जब रिचेस्ट नहीं होगा तो द भी नहीं होगा, द सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा? रिचर, रिचर ऑफ द 2 persons, रिचर ऑफ द 2 persons होगा, ठीक है। ठीक है। रिचर दोनों व्यक्तियों में से वो क्या है? अमीर है। रिचर देन नहीं, रिचर ऑफ। बताइए मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। क्या कहाँ होगा? बी पार्ट में इजियर, देन का वहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, देन का नहीं होगा, बताओ यू। इजियर जनती तो है। वहाँ पे फ्लाउस हो जाएगा भैया, मोर भी एक है। हाँ हाँ, तो मोर का प्रयोग नहीं, इजियर। हाँ तो ऐसे पसंद लेता है, हाँ। मतलब मोर, मोर क्यों? इजियर है, ये इजियर खुद है। इजियर है, मोर भी एक है। मोर भी कंपैरेटिव की तरह काम करेगा, इजियर भी। लेकिन मोर कुछ ही के साथ लगते हैं, जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, एडवर्ब जो भी रहेंगे ना, वो एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री में वहाँ पर, ठीक है। तो मोर इजियर, मोर बेकार है, इजियर मतलब है ही है 2 के लिए, मतलब चुनाव कर रहा है वहाँ पर, ठीक है।
बी पार्ट में एरर। Ashish was listening to a radio when Sunita right. No error. लिसन इट रेडियो टू काय लो हमें हाँ listen के साथ टू लगता है. Please listen to me. Listen to her. बी Listen. पार्ट में एरर होगा। हाँ बी पार्ट में क्या है एरर? रेडियो के पहले ए नहीं लगेगा। यानी टू ऐसे नॉर्मल में लगेगा रेडियो द रेडियो आविष्कार के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं दा लगाना. टू रेडियो लिसनिंग टू रेडियो या टू द रेडियो हो सकता है दोनों में से, लेकिन ए नहीं होगा. ठीक है जी। बिल्कुल. क्या होगा? एक बार क्वेश्चन पढ़ें। As soon as I will reach Delhi, I will send you the books you have asked for. जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें भेज दूंगा जो किताब तुमने मांग किया था. ठीक. तो क्या यहाँ पर as soon as, until, unless, when ये सारे के साथ क्या लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और ये हाँ कंडीशनल वर्ड है तो यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ होगा आई रीच होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये होना चाहिए. The West Indies team had not won any match last years. The West Indies team had not won any match last year. Last year मतलब पिछले साल एक को मैच नहीं जीता. फर्स्ट पार्ट में एरर होगा भैया। हाइड की जगह हाइड होगा। हाइड की जगह फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। क्या होना चाहिए? देश के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। नहीं ठीक है, 10 वेस्ट इंडीज होता है, कुछ देशों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के साथ होता है, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज के साथ होता है, इंडिया के साथ तो नहीं होता। हाँ इंडिया के साथ नहीं, जो द्वीप है, ये क्या है? द्वीप है। आर्टिकल में पढ़ेंगे ना पूरा, उस कर देंगे धीरे धीरे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर काम कर रहे हैं। एनी मैच लास्ट ईयर, हाँ पर हेड नहीं होगा। हाँ तो फिर वही देखो कुछ वर्ड होते हैं पास्ट वाले जिसे इंडिकेट कर देते हैं, जैसे लास्ट में दिखे, बिफोर दिखे, ये सारी चीज पास्ट को दिखाता है, ठीक है ना। पास्ट इंडिफिनिट, लास्ट है, रिसेंटली है, रिसेंटली तो ये प्रेजेंट परफेक्ट दिखाएगा। तो लास्ट अभी बात करो, एगो दिखे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ लास्ट पर, तो लास्ट जहां भी रहे तो वो सेंटेंस समझ लेना कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर, नहीं पिछले साल की बात करें। डिड नॉट होगा, डिड नॉट होगा। क्या होगा? डिड नॉट। और यहाँ भी गलती है, डिड नॉट वॉन की जगह क्या होना चाहिए? बीन होगा। इसलिए पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों में एरर है, ठीक है। चलिए चलिए क्या होगा यहाँ पर? He commanded me. He commanded me as if he was my husband. हाँ, बी पार्ट में क्या होना चाहिए था? कुछ नहीं होगा। क्या होगा तो? कुछ नहीं होगा। कोई नहीं, कथे कुछ नहीं होगा, कुछ बताइए। पर वो नहीं होगा पर होगा ऐसे ही कमांडेड मी। हाँ उसने मतलब मुझे उसने इस तरह आदेश दिया कि जैसे जैसे वो मेरा पति है। हाँ तो प्रेजेंट में होगा। नहीं, पास्ट की ही बात कर रहे हैं, सही है। हाँ तो वर होगा या कोई कल्पना के लिए जो है ही नहीं। हाँ जो है नहीं। क्या ही वर माय हस्बैंड? कल भी बात कर चुकी इस कॉन्सेप्ट पर कि जैसे कि मानो कि तो वो मेरा पति है, तो ही वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे। The container is full with water, so I can't carry it for a long distance at one go. I think first part में क्या होना चाहिए? फुल फ्रॉम वाटर। फुल फ्रॉम वाटर। विथ का प्रयोग। पकड़ तो सही लेता है यार, लेकिन वही है कि रीजन बताने में थोड़ा सा दिक्कत करते हो। सेक्शन सही कर लेते हो। फुल टू वाटर नहीं, फुल ऑफ मतलब होता है से भरा। फुल ऑफ याद रखिएगा, फुल ऑफ वाटर मतलब से भरा होता है, ठीक है ना। फुल ऑफ किस चीज से भरा है? तो पानी से। तो फुल ऑफ ऑयल, फुल ऑफ मिल्क, कुछ भी हो सकता है। फुल विथ नहीं, फुल टू नहीं, फुल एट नहीं, कभी ऐसा वर्ड नहीं देखना। पानी से भरा। हाँ तो कहेंगे कि तुम दूध से भरे हो तो कहेंगे यू आर फुल ऑफ मिल्क। मतलब ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी कहेंगे बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क, ठीक है। अच्छा तो गुस्सा से भरा हो तो यू आर फुल ऑफ एंगर? नहीं, इसे मटेरियल्स के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू।
वेलकम। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।